हज़रात मोहतरम, उधर हिजबुल्लाह पर पूरी नज़र तो है, लेकिन हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बरसात करी, जिसमें कई सारे रॉकेट इजराइल के टेरिटरी में जाकर गिरे हैं। מתקפת כטב"מים, הנה היירוטים, כמה כטב"מים חדרו, אני מניח שעוד חלק אולי יגיעו לפה. כן, מה זה הדבר הזה? איזה מפחיד. וואי 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 וואי, זה היה? הנה, נפל פה קצרי נפל. מה טוב, הערבי הזה באיזה עונה, איזה פחד עשה לי על הבוקר. וואו, איזה של רוז. זאת המציאות שלנו כאן בקצרין, פשוט לא מקובל עלינו הסיטואציה הזאת, וממשלת ישראל חייבת לעצור את הדבר הזה. זה הדיר. זה הדיר. זה הדיר. जो नॉर्थ का इलाका है इजराइल का, जो कि हिजबुल्लाह यानी लेबनान की तरफ है, आपको बताऊं, ये तस्वीर देखिए, वहां पर पोर्टेबल शेल्टर तैनात कर रहा है इजराइल, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह को फ्रांस के ज़रिए इजराइल ने धमकी दी है कि अगर आपने हमले बंद नहीं किए तो लेबनान के खिलाफ पूरी तरह से हम जंग में उतर आएंगे। उधर अल्जीरिया वाहिद एक ऐसा मुस्लिम देश है जो लेबनान की मदद कर रहा है। 30,000 टन फ्यूल अल्जीरिया ने लेबनान को भेजा है, क्योंकि लेबनान में बिजली की कमी हो रही है। हालात लेबनान के इतने ख़राब हो चुके हैं कि चाइना ने अपने देश के नागरिकों से कह दिया है कि लेबनान से बाहर निकल जाओ। वहीं ईरान की चतुराई को लेकर एक खबर यह आई है कि ईरान जानबूझकर अपने हमले को इजराइल पर जो करने वाला है डिले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह पर वो पूरा प्रेशर बना रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करे। ईरान को पूरी तरह से अरब देशों ने और वेस्ट के देशों ने दबाया हुआ है कि हमला ना करें। ऐसा नहीं है कि धमकी से, प्यार से भी। अब कतर के प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में ईरान पहुंचने वाले हैं, और खबर यह है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर भी ईरान पर दबाव बनाएंगे कि ईरान इजराइल पर हमला ना करे। ईरान हमेशा से कहता है कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम परमाणु हथियार बनाएं, लेकिन खबर अंदर की ये आ रही है कि ईरान अपनी इस परमाणु ना बनाने की पॉलिसी पर दोबारा से विचार कर रहा है और बात कर रहा है, और ईरान इसके बाद परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। ईरान के जो नए विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि हम अपनी टेंशन को अमेरिका के साथ कम करना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन से भी बातचीत करना चाहते हैं, अगर अमेरिका हम पर से पाबंदी हटाए और पाबंदियां कम करे। उधर यमन के हूतीज ने दावा किया है कि लाल सागर के अंदर हमने 2 और वेसल पर हमला किया, जो हमला कामयाब हुआ और दोनों वेसल में आग लग गई। इजिप्ट की राजधानी कायरो इजराइल की एक टीम नया प्रपोजल लेके पहुंची है। उस प्रपोजल में मैं बता देता हूं क्या है। प्रपोजल में यह है कि इजराइल की सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर तैनात होगी और नहीं हटेगी। साथ में इंटरनेशनल मिलिट्री भी, यूएन की मिलिट्री भी वहां मौजूद हो, तो इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर इजराइल की नई षड्यंत्रकारी हरकतों का खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। गाजा के अंदर इजराइल ज़मीनी नए रास्ते बना रहा है, नए कॉरिडोर बना रहा है, जो कि दूसरे इलाकों को जोड़े, और बड़ी ही चालाकी और चतुराई से इजराइल गाजा की ज़मीन को सपाट कर रहा है। मेरे दोस्तों, बाइडन सरकार यानी अमेरिका को भी धोखा देने वाला अगर कोई है तो वो नेतन्याहू यानी इजराइल।
$20 बिलियन के हथियार देने से पहले अमेरिका ने कहा था कि ठीक है, इजराइल को हम $20 बिलियन के हथियार दे रहे हैं, इसके एवज में वो अपने हथियारों को मजबूत करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा और सीज फायर कर लेगा। नेतन्याहू ने भी यही कहा कि आप हमें हथियार दीजिए, हम फिर सोचेंगे। बाइडेन सरकार ने $20 बिलियन के हथियार दे दिए। अब अमेरिका ने सोचा ठीक है, $20 बिलियन के हथियार दे देते हैं इजराइल को, इजराइल सीज फायर कर लेगा। हुआ ये कि $20 बिलियन के हथियार लेने के बाद भी इजराइल ने डील नहीं की है, न वो डील करने के मूड में है। हजरात, उधर आपको बता दूं कि सीज फायर की जो बातचीत चल रही है वो बातचीत कभी भी टूट सकती है। मुझे तो पहले से इजराइल पर यकीन नहीं है। हमास के नए लीडर यहिया सिनवार ने अमेरिका से मांग की है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि अगर सीज फायर होता है तो इजराइल मुझे यानी यहिया सिनवार को नहीं मारेगा। उधर कतर के अंदर दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर ने मुलाकात की है। वहीं हमास ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर गाजा के अंदर से इजराइल बाहर नहीं निकला तो कोई सीज फायर नहीं होगा। इजराइल के हमलों की वजह से 1 लाख लेबनीज लोग अपने इलाकों को छोड़ चुके हैं। 564 लेबनीज आम लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लेबनान की आवाम घायल है। इजराइल ने सबसे बड़ा हमला जब लेबनान पर किया तो हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर मारे गए। खबर यह आ रही है कि उनकी जगह पर इतने लंबे समय के बाद, 15 से 20 दिन के बाद भी कोई और हिजबुल्लाह ने कमांडर तैनात नहीं किया है, क्योंकि उनके लेवल का कोई कमांडर मिल भी नहीं रहा है। अब ईरान हमला नहीं करेगा, ऐसी बातें हमारे दिमाग में भी आ चुकी हैं कि इतना लंबा समय हो गया है, ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से दुश्मन परेशान है, उससे लग रहा है कि ईरान अभी भी कुछ न कुछ कर सकता है। आप इजराइल और अमेरिका का डर देखिए। अमेरिका ने USS अटैक अब्राहम जो एयरक्राफ्ट करियर है, जो खासकर करियर अटैक करने के लिए उससे फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और वापस तेजी से हमला करके उस एयरक्राफ्ट करियर पर लैंड करते हैं। उस एयरक्राफ्ट करियर पर फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ खतरनाक ड्रोन भी मौजूद हैं। इस खतरनाक एयरक्राफ्ट करियर को इजराइल के बचाव के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपना भेज दिया है। वहीं ईरान की भी सीधी रिपोर्ट है जो आपकी पूरी स्क्रीन पर है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि हमारा हमला जो भी होगा और जब भी होगा वो सरप्राइज होगा, यानी हम जब हमला करेंगे तो हम ना इसकी वार्निंग देंगे, ना इस तरह से हमला करेंगे कि दुश्मन को पता चले। ये हमला बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर अपने खतरनाक फाइटर जेट के साथ समुद्र में ईरान के आसपास पहुंच चुका है। आइए उस अब्राहम एयरक्राफ्ट करियर का मंजर मैं दिखाता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आइए मिडिल ईस्ट में आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में आप देख सकते हैं 4 से 5 जगह USGOV वेसल और इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम के अलावा कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ इजराइल को बचाने के लिए तैनात ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं, ये मैं आपको रिटर्न में प्रूफ भी दे चुका हूं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने ईरान को मैसेज भेजा है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे इलाके में टेंशन बढ़ जाए। उधर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था, एक साथ बयान जारी किया था और ईरान को धमकाया था कि ईरान किसी भी हालत में इजराइल पर हमला ना करे। अब ईरान ने ऑफिशियली इन दोनों के स्टेटमेंट को लात मार दी है और कहा कि हमें हमला करने का और अपने बचाव का पूरा अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आप नहीं भूले होंगे। बताना चाहूँगा कि ईरान की आर्म्स ग्रुप और बता दूं कि इंटेलिजेंस ने और अब ईरान के मीडिया ने सबने मिलकर एक खुलासा किया, दावा किया कि इब्राहिम रईसी की मौत की वजह कोई और नहीं है, 2 बड़ी वजह है। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, दूसरी वजह ये थी कि वो जहाज़, वो हेलीकॉप्टर
ओवर क्राउडेड था, यानी उसमें 5 की बैठने की जगह थी और उसमें 10 से 12 लोग सवार थे, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वहीं ईरान की चतुराई को लेकर एक खबर यह आई है कि ईरान जानबूझकर अपने हमले को इजराइल पर जो करने वाला है डिले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह पर वो पूरा प्रेशर बना रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करे। ईरान को पूरी तरह से अरब देशों ने और वेस्ट के देशों ने दबाया हुआ है कि हमला ना करें। ऐसा नहीं है कि धमकी से, प्यार से भी। अब कतर के प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में ईरान पहुंचने वाले हैं और खबर यह है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर भी ईरान पर दबाव बनाएंगे कि ईरान इजराइल पर हमला ना करे। ईरान हमेशा से कहता है कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम परमाणु हथियार बनाएं, लेकिन खबर अंदर की ये आ रही है कि ईरान अपनी इस परमाणु न बनाने की पॉलिसी पर दोबारा से विचार कर रहा है और बात कर रहा है, और ईरान इसके बाद परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। ईरान के जो नए विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि हम अपनी टेंशन को अमेरिका के साथ कम करना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन से भी बातचीत करना चाहते हैं। अगर अमेरिका हम पर से पाबंदी हटाए और पाबंदियां कम करे। मेरे दोस्तों, 17 लाख फिलिस्तीनी गाजा के सिर्फ और सिर्फ गाजा के 10% इलाके में सिमट गए हैं। 17 लाख लोग एक 10% गाजा के छोटे से हिस्से में इकट्ठा हैं। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद जो भी हम कर सकते हैं कर सकें। हाल बहुत बुरा है, हालात बहुत बुरे हैं। आप सुन सुन के थक गए, मैं बता बता के थक गया, लेकिन इजराइल कत्लेआम करते करते नहीं थका। यहीं अपने ज़मीर को चेक करना है, गाजा और फिलिस्तीन के हालात से रूबरू रहना है, भूलना नहीं है। नमाजों और इबादतों में गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ करें और अपने भारत के मुसलमानों के लिए भी दुआ ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले जो अपडेट दिया है वो भी जाकर चेक कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।